सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया तरह से अपनी तैयारी करें। आज हम सोल्यूशन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2025 वाला। तो ठीक, इससे पहले हमने इसके कई मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। एक आज छूटा हो तो छूटा, नहीं तो सभी के सभी हमने इसके कवर किए। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, जिसका भी हम सोल्यूशन करते हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप जाएंगे तो उसका सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा अगर पिछले आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं। तो आज फिलहाल हम 6 अप्रैल 2025 वाला सोल्यूशन करेंगे, जो भी अंकित सर के में वीकली मॉक टेस्ट आता है हर संडे टू संडे। तो इसमें देखो 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 90 मिनट का टाइम आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 का आपका पूर्णांक देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 1 मिनट आपका लेंगे कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले समय आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हुआ, चाहे वो यूपी पुलिस, सभी की जो है या एसएससी जीडी है, सभी का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाता है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक, और 1 मिनट आपका लेंगे। जिस तरह से बैच के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ से बहुत सारे साथी कह रहे थे कि विनायक 2.2 लेना है और कॉम्बो बैच यहाँ से लेना है, यहाँ से दीवानजी बैच लेना है, यहाँ से यकीन बैच लेना है। तो जो भी बैच आपको लेना है सभी की हम फोटो यहाँ से लाए हुए हैं, या फिर अंकित सर के ऐप से रिलेटेड A to Z आप कोई सा भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ओनली कितने मिलेगा? ओनली 49 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक, और जैसे बात कर लेते हैं, जैसे विनायक 2.0 या दीवानजी बैच हुआ, कोई सा भी बैच हुआ A to Z हम यहाँ पर लिख देते हैं। A to Z अंकित सर के का कोई सा भी बैच या किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी बैच आसानी से मिल जाएगा 49 रुपये में दोस्तों। ठीक, और जैसे यकीन बैच भी कोई सा भी बैच हम करें, बार बार वही बात दोस्तों। ठीक, और जैसे आगे बढ़े तो ये बुक्स हैं, अगर आप ये बुक्स भी लेना चाहते हैं, जैसे न्यू बुक्स लॉन्च हुई हैं अभी अभी, इसके लिए जैसे मैथमेटिक्स की है, दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग की है यहाँ से, और जो दिल्ली पुलिस जीएस की है, ये कंप्यूटर की है, इसके अंदर ये स्टडी जीके का बहुत रोल रहता है इसमें। तो ये बुक्स आपको चारों की चारों ओनली 21 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, और जैसे बात कर लेते हैं यहाँ से योदा 2.2 यहाँ से लेना चाहते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। अग्निवीर की कोई बुक लेना चाहते हैं, इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है सॉरी। मैथ इसमें, रीजनिंग इसमें, जीके इसमें, साइंस, टोटल आपकी अगर आप जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं जनरल ड्यूटी वाली, तो ठीक, तो इससे आसानी से हो जाएगी। कर्मा बैच के बारे में बता देते हैं, अगर आपको कर्मा बैच चाहिए तो ये भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और जैसे ये बुक्स के बारे में बात करें तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी जिसका हम सोल्यूशन करते हैं, इसकी भी बुक्स चारों की चारों पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे तो ठीक। और जैसे बात कर लेते हैं इसके बाद में, तो ये सभी कुछ आपको बैच और पीडीएफ इस पर आपको एमएससी करना है, आपको आसानी से मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है तो ठीक, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एमएससी करना है, मिल जाएगा तो ठीक। तो ये तो रही हमारी बैच की बात। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा टेस्ट को स्टार्ट करें, क्योंकि मैं 30% भी बताने और काफ़ी टाइम भी लग सकता है इसमें दोस्तों। ठीक, देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछेगा। एक परीक्षा में दिया हुआ है कि लड़कों लड़कियों की औसत अंक 100 में से क्रम से 75 और 80 है। यदि उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत अंक 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। जब भी मिश्रण नियम आसानी से आपको पता चल जाता होगा, जब भी ऐसा सवाल आए तो मिश्रण नियम किस तरह से काम करता है। अब देखो यहाँ से सवाल का तरीका क्या है सॉल्व करने का। यहाँ से देखो एक तरफ तो हमें लिख लेना है 75, ठीक, एक तरफ हमें 75 लिख लेना है, एक तरफ हमें 80 लिख लेना है, ठीक, एक तरफ 80, और बीच में जो सबको मिला करके दे रखा है 78, क्योंकि ये मिश्रण नियम तभी लगता है, ये बीच वाली जो संख्या होती है एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी मिश्रण नियम यहाँ से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से घटाएगा, तो यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ से घटाने पर 3 बचेगा। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा? 2:3 बनेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये वाला, विनोद और संजय ग्राम प्रधान पद के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को 47.5% मत मिले और 270 मतों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने मत मिले, यह मानते हुए कि सभी ग्रामवासियों ने मतदान में भाग लिया था, यानी 100% लोगों ने भाग लिया था, ये बात बताई जा रही। देखो टोटल हमें कितना मान के चलना है, 100% वोटिंग हुई होगी, ये हमें पता चल चुका है। ठीक, अब देखो एक तरफ तो हारने वाले रहेंगे, जब इनको मिले हैं कितने, 47.5 इनको मिले हुए, तो 100 में से घटा दीजिए तो बचे हुए इनको मिले होंगे कितने, 200, यानी कि कितने बचे होंगे यहाँ से, ये तो बाद में लिखना पड़ेगा, 270 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से बचेगा 52 पॉइंट का 5 बचेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से ये कितने वोटों से जीत रहे हैं? तो ठीक, हमारे हिसाब से 5 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन सवाल में बता रहे हैं 270 वोटों से जीत रहे हैं। तो एक पार्टी की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी? 5 से घटाएगा, 5 25 हो जाएंगे, 5 25, 5 चौको 20 हो जाएंगे। ठीक, 54 बार कटेगा। हमसे पूछा हुआ है इसकी वैल्यू, यानी 52 पॉइंट का 5 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, सवाल में पूछा हुआ है इसकी वैल्यू, तो इसी का गुणा करा देंगे बस। यहाँ से आंसर 2835 निकल के आ जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में दे रखा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में
तीसरा, एक वस्तु पर 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी हमसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक। तो देखो किस तरह से ये सवाल बनेगा, यहाँ से देखो समझिएगा, 55 यानी 55 जीरो दिया हुआ यानी 550 दिया हुआ अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, तो 40 की छूट दे दी है तो बेचा कितने में होगा। देखो साधारण सी बात है कि 40 की छूट दे तो 60 में बेचा होगा, ठीक। 60 बटे का 100 इसका निकाल दीजिएगा, ठीक। ये छूट देने के बाद में निकल के आता है। अब 55 का 6 में गुणा कीजिएगा तो 330 यहाँ से निकल के आ जाएगा 330। लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी है 110, जो 10% अधिक हो जाता है, तो हमारे हिसाब से 10% अधिक हो जाए, लेकिन यहाँ पर कितना निकला हुआ है, 330 निकला हुआ है। तो इसी 110 की वैल्यू जो होगी वो 330 के बराबर में होगी। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, एक पार्ट की वैल्यू होगी 3, और हमसे पूछा हुआ है 100 पार्ट की वैल्यू, बस 100 का गुणा करा दीजिए, बस यहाँ से 300 निकल आ जाए। 300 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 300 जिस भी ऑप्शन में दे रखा हो इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं तो सी या डी में से आसानी से मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक क्रिकेट टीम ने 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में तब 2 महीनों की वृद्धि हो जाती है, तो जब जो है टीम की क्रम से 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ कि छोड़ने वाले 2 खिलाड़ियों की कुल आयु जो है कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ से छोड़ने वाले की हो जाएगी वो 20 एक तरफ तो दे रखी है, एक तरफ कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, तो यहाँ से जोड़ना पड़ेगा दोनों को, ठीक। तो जोड़िएगा, यहाँ से कितना बैठेगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 41 वर्ष हमें यहाँ से निकल के आ जाए। अब 2 नए खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है तो 2 नए खिलाड़ी आ जाएंगे। तो पहले एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी थे, ठीक। तो 2 और नए आ जाएंगे तो यहाँ से गुणा कीजिए, तो यहाँ से कितना निकलेगा 11 दूनी 22 माह निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखो समझिएगा 22 माह, यहाँ से 41 वर्ष निकल के आए हुए हैं, ठीक। 41 वर्ष, अब देखो अब 22 माह यहाँ से निकल के आए हुए हैं, एक वर्ष में 12 माह होते तो इसमें 12 एक वर्ष और इसमें बन जाएगा, तो 41 वर्ष यहाँ से हो गए, एक वर्ष और यहाँ से बन जाएगा, लेकिन बाद में जो महीने बच जाएंगे उनको शेष रहने देंगे, तो एक वर्ष और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 41 की जगह कितने होंगे 42, तो वर्ष हो जाएंगे टोटल, ठीक। 42 वर्ष, और महीने कितने बचेंगे 10 माह यहाँ से बचेंगे, ठीक। तो 10 माह यहाँ से शेष और बच जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इसी का हमें निकाल देना है, तो 42 वर्ष 10 माह, इसको आसानी से हमें निकालना है 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकाली है, तो औसत बराबर होता है पदों का आयु बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा आसानी से कितना 42 बटे का 42 सही 10 बटे का 12, और नीचे 2 लोगों की निकालें, बस इसी को सॉल्व करना है, इतने को, तो इतने को सॉल्व को सही बटे में निकलेगा, यानी 21 सही 5 बटे 12 के दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक। तो यही वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तब वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका परिमाप यानी परिधि क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर होता है। बस इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से, ये केवल आर एक बचेगा, तो आर बराबर 2 बचेगा, तो 2 मात्रक वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट है अगला सवाल इसके बाद में, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ऐसी 12 है और उनका अनुपात दे रखा है 13:15, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया। हमें नहीं पता है संख्याएं क्या है, मान लें ये संख्याएं ए रेशियो बी के फॉर्म में दे रखी है, ठीक। इसका रेशियो 13 दे रखा है, इसका रेशियो 15 दे रखा है, हमारे हिसाब से इनका एचसीएफ कितना होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक है। सवाल में 12 दे रहे हैं, ठीक 12, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है तो उन संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम इनका क्या होगा, गुणनफल होगा। तो 15 में 13 का गुणा करा दीजिएगा तो कितना आएगा इंटू, यहाँ से भाई राइट आंसर हो तो 195 होगा, तो इसी की वैल्यू निकल के आ जाए, जो कितनी होगी 2340। तो 2340 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ना कि 2450 वाला, ना कि 1780 वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में, यदि एक नियमित है बहुभुज के बाहरी कोण को आंतरिक कोण का अनुपात दे रखा है 1:5 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपसे पूछी। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ से हमारे हिसाब से कुल भुजा का योग यहाँ से कितना होगा 6 होगा, इसी की वैल्यू किसके बराबर में रखनी पड़ेगी 180 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में होगी 6 से काटेगा 6 3 18 30 के बराबर में हो जाएगी। लेकिन हमसे भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से भुजा निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12, तो 12 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला सवाल, एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है, इसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है, टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा ही ऊपर उल्लेख किया जा गया है तो उपयोग किया जाता है, तो टैंक कितने समय में घंटों और मिनटों में पूरी तरह से भर जाएगा। देखो
एक चीज यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से दिया हुआ है कि 8 पाइपों का उपयोग करके, ठीक, 8 पाइपों का तो उपयोग किया भाई, M1D1 पर लग जाएगा ये आसानी से, ठीक। अब देखो यहाँ से 1 घंटे में तो 60 मिनट ऑलरेडी होती हैं, और यहाँ से देखो 40 मिनटें और हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 100 मिनटें हो जाएंगी, ठीक। 100 मिनटें यहाँ से बराबर लगेंगे। फिर कह रहे हैं कि 10 पाइप, तो 10 पहले 8 पाइप थे, ठीक, 8 पाइप, तो इनको 100 मिनटें लगी। अब 10 पाइप है, इनको कितनी मिनटें लगी, तो मान लेंगे x मिनटें लगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 80 मिनट। अब 80 मिनट को लिखना सीखिए। तो 80 मिनट को कैसे लिखेंगे, देखो 80 तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन इसको मिनट में लिखना सीखिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 घंटा, ठीक। 1 घंटे में 60 मिनट, और बचे हुए कितने, 20 मिनट है और बची हुई, तो 1 घंटा 20 मिनट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। तो 1 घंटा ये वाला गलत होगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत जो है 4000 दे रखी है, तो उसका मासिक वेतन आपसे पूछा गया है। देखो ये सवाल और आसान है सबसे। देखो इसमें ओवरऑल देखिएगा, यहाँ से 60% दे रखा है, यहाँ से 5%, यहाँ से 10%, कितना खर्चा कर रहा है, तो सभी को जोड़िएगा, तो सभी को 60 और 10 है 70 और 5 75, तो 75% का वो खर्चा कर रहा है। तो 100 में से 75 घटाइएगा, वो बचा कितना रहा हो, क्योंकि हमें सवाल में बचत दे रखी है, वो बचत के बराबर में ही बचत रखनी पड़ेगी, तो 25 बचेगा। तो इसी 25 की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 400 के बराबर में हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से 4000 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कटाएगा, तो 25 चौको 100 होते हैं, तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से देखो 16 बार कटेगा, और जीरो कितने, 1 2 3 जीरो, तो 16,000 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक, 16,000 वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है इसके बाद में, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 12,000 की राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर राशि को 60,000 होने में लगने वाला समय वर्ष में बताना है। देखो राशि गुणज में बढ़ रही है, देखो पहले राशि कितनी हो रही है, 12,000 थी, 12,000 से, ठीक। फिर ये कितनी 7 वर्षों में बढ़ती हुई चली जा रही, फिर ये कितनी होगी, 24,000 होगी, ठीक। पूरा 12 का पहाड़ा चलेगा यहाँ से। फिर ये 7 वर्षों में कितनी बार आती है, 36,000 हो जाती है, ठीक, 12 36,000। फिर यहाँ से 7 गुना होगी, यहाँ से कितना हो जाएगी, 7 वर्षों में 12 चौक 48,000 हो जाएगी, फिर 12 चौक 48,000 हो गया। हमें कहाँ तक जाना है, 60,000 तक जाना है, तो 60,000 तक यहाँ पर भी हो जाएगी, तो ठीक 7 वर्ष में। तो यहाँ से देखो 1 7 2 7 3 7 और 4 7 आए हुए हैं, तो 7 का 4 में गुणा कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से 7 चौक 28 वर्ष जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु जो है युवंश की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवंश की आयु की 2 गुनी थी। गर्भित और युवंश की आयु में अंतर आपसे पूछा गया। देखो डिफरेंस पूछा हुआ है। ये मान लेंगे कोई गर्भित है दोस्तों, ये मान लेंगे कोई युवंश है, तो यहाँ से डिनोट कर देंगे। ये इसका 3 गुना है, अगर ये 1 है, ठीक, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से आप चाहें तो x लगा सकते हैं, तो ठीक x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 4 वर्ष पहले कह रहे हैं ना, तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा, 3x माइनस का 4 अनुपात लगाइएगा और x माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को सोल्व करना है। यहाँ से देखो 3x प्लस का 3, अब 2 वर्ष बाद में और चर्चा हुई थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु वंश की आयु की 2 गुनी थी, तो ये इसकी 2 गुनी है, यहाँ से लगा हुआ है बराबर, ठीक। अब इसी को सोल्व करना है, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से 3x प्लस का 3 हो जाएगा बराबर का, अंदर गुणा कीजिएगा तो 2x, यहाँ से कितना देगा 2x और प्लस का 3 का 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x बराबर ही निकल के आएगा, x बराबर कितना इसमें से घटा दीजिएगा तो ये जुड़ जाएगा 6 3 कितना आएगा, 6 इसमें से घटा दीजिएगा तो 3 निकल आएगा। तो 3 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। लेकिन 3 वाला क्या इसमें और कुछ अंतर पूछा हो तो हमें इसमें रखनी भी पड़ेगी, तो इसमें रखिएगा 3 तरह के 9 हो जाएंगे, माइनस लगाएगा, यहाँ पर 3 घटा दीजिएगा, ठीक। तो इसका अंतर पूछा गया, तो इसका अंतर कितना होगा, 6 होगा, तो 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से डिवाइड हो। तो 8 का मल्टीपल होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 3 अंक होते हैं। अब देखो इसमें से हम क्या घटा दें, हम 4 घटाएंगे तो ये 8 से नहीं घटेगा, क्यों, और 8 घटाएंगे तब भी ये नहीं घटेगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से घटाना 6 घटाना पड़ेगा, जो कि 320 होता है। ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 से 32 पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक। तो ना तो 4 रखने पर ना 8, केवल 6 रखने पर, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल, एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिस प्रकार समान त्रिज्या वाला शंकु बनाया जाता है, तो बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो यदि बेलन की ऊंचाई 7 है तो शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी गई है।
अब देखो इस तरीके के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें देखो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब चाहे आप इससे कर लें चाहे आप इसमें मल्टीपल चेक करके 3 का कर सकते हैं। देखो 3 का इसमें एक ही मात्र ऑप्शन दे रखा है 21, तो यही इसका राइट है और कोई मल्टीपल है नहीं, कोई दशमलव में दे रखा है कुछ। अगर आप तरीके से जानना चाहते हैं तो का नाम फॉर्मूले से जा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको भी आप मल्टीपल से कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल इसमें देखना ना, तो ये केवल एक मात्र ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल। ठीक, क्योंकि इसमें 9 का जो मल्टीपल होता है वो अंकों का योग होता है। तो क्यों हम तो सवाल को ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे। वैसे मैं 30 सवाल बताने हैं। अब 15 क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को यानी ए प्लस का बी जो है एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी जो कर रहे हैं ये कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। और सी और ए ये कर रहे हैं जो ये जो कर रहे हैं 45 दिन है। सभी का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा, तो कटाई का यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक, 15 छक्का 90, 30 तिया 90, 45 दूनी का 90। अब देखो यहाँ से तीनों की निकालेगा, तो तीनों की किस तरह से निकालेंगे? 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए यहाँ से होगा प्लस का बी होगा, यहाँ से प्लस का सी होगा। अब सभी को जोड़ना पड़ेगा, 6 3 9 10 11 होगा, तो 11। अब ये 2 यहाँ पर है बटे में आ जाएगा, तो तीनों की क्षमता जो निकल गया वो 11/2 निकल के आ गई। भाई हमसे पूछी थी तीनों कितने दिन में कार्य करेंगे, तो कुल कार्य है 90 और तीनों की क्षमता है 11/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो 9 दूनी 18 यानी 180/11 हो जाएगा। अब 180/11 का मतलब क्या होता है? 16 सही 4/11 होता है। 16 सही 4/11, ये बात और ये बात एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट है अगला सवाल इसके बाद में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। देखो किस तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर को पढ़िएगा। एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी 200 मीटर है और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी चोर को 20 मिनट में पकड़ लेता है तो पुलिसकर्मी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछेगी। अब देखो 200 मीटर के इनके बीच की दूरी दी, सबसे पहले यहाँ से दूरी निकाल लीजिएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। तो यहाँ से इनकी चोर की चाल कितनी दे रखी है? 8 और समय यहाँ से कितना है? 20 का बटे का 60। ठीक, अब यहाँ से कटाई 20 से कम 20 20 3 60, तो 8/3 यहाँ से किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी। ठीक, अब यहाँ से इसकी चाल निकालिएगा। ठीक, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर जो यहाँ से होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से देखो 200, अब देखो ये 200 मीटर में दिया हुआ, आप चाहो तो इसको किलोमीटर में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1000 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक, प्लस यहाँ से लगेगा 8/3 ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बटे यहाँ से कितना करना पड़ेगा? 20/60। बस इसी को सॉल्व करना है। तो कुछ पॉइंट में निकल जाएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो 8.6 वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ना कि 4 वाला। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल है इसके बाद में। एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं। यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए तो उसके लड़का ना होने की प्रायिकता आपसे पूछी। अब देखो टोटल यहाँ से हमसे लड़का ना होने की, तो लड़कियों की संख्या लेनी पड़ेगी 13, और टोटल कितने हैं दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 28। तो 13/28 वाला ऑप्शन कहीं है? 13/28 वाला, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में। राकेश की तुलना में सपना, यानी राकेश एक तरफ दे रखा है एक तरफ सपना दे रखी, ये दोगुना कुशल है। राकेश की तुलना में सपना दोगुना कुशल है, यानी ये दोगुना हो जाएगी। तो यहाँ से हमें 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 इसको करना पड़ेगा, 1 इसको करना, तभी तो ये इसका दोगुना हो पाएगा। ठीक, अब देखो समझिएगा। एक परियोजना एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे दोनों एक साथ परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो दोनों यहाँ से करेंगे तो 3 की क्षमता से करेंगे 48 दिनों में, तो ये इनका टोटल वर्क हो जाएगा। हमें किससे कराना है? हमें कराना है सपना से, तो इसकी क्षमता कितनी है? 2/2 से कटा दीजिए, तो 2 दूनी 4 2 चौका 24 3 कितने? 72 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला सवाल। ई दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपए प्रति और शेष आम 14 प्रति आम की दर से बेच दी। उसका लाभ परसेंट में पूछा गया। अब देखो यहाँ से टोटल सीपी निकालेगा सबसे पहले, तो टोटल सीपी यहाँ से किस तरह से निकलेगा? देखो टोटल सीपी निकालेंगे, फिर टोटल एसपी निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ से 1600 दे रखा। ठीक, तो 1600 आम जो है खरीदे थे इसने। ठीक, 1600 आम खरीदे थे और 120 प्रति दर्जन की दर से। ठीक, तो 120 यहाँ से लीजिए, और प्रति दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 से डिवाइड करिए, बस 12 से 12 खत्म हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, तो 16,000 तो उसका कुल सीपी रहने वाला है। कितना? 16,000। अब कुल हम क्या निकालेंगे? टोटल हम निकालेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और देखो 900 यहाँ से ग्राम आम जो है, और प्रति जो है 15 प्रति आम और शेष आम 14, तो इसका पहले निकालेंगे। इसमें 15 से करेंगे। ठीक, और इसमें करेंगे शेष जो है यहाँ से करना पड़ेगा, आप कितना? 15 है। ठीक, और शेष जो है कितना दे रखा था?
शेष इसके बाद में कितना बचा हुआ था, शेष यहाँ से बचा हुआ था कितना 700, तो 700 को कितना करना पड़ेगा 14 से करना पड़ेगा, ठीक। तो 700 का 14 से करा दिए, बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से करिएगा कितना होगा 135 आएगा, ठीक। 135 15 निम्न 135, यहाँ से करिएगा 64 98 हो जाएगा, ठीक। 64 9800। अब इसी को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा कितना होगा 23,000 कुछ बैठेगा, 23,300 बैठेगा, 23,300। अब देखो आपका ये सेलिंग प्राइस आपने कोई 16,000 में खरीदी और 23,300 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ 7300 का, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक। किस पर हुआ है 16,000 से हुआ है। लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 करा दिए, बस 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसी का इसमें भाग देना है, तो कुछ पॉइंट में निकल आएगा 45 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। 45 पॉइंट का 6.25, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बारे में देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 मनुष्यों के घर में 1:2 के अनुपात बिल्लियां और कुत्ते का रेशियो दिया हुआ है, 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 दे रखी, तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है दोस्तों, ठीक। अब एक तरफ आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर एक्स मानेंगे, यहाँ से 2x मान लेंगे, ठीक। 2x यहाँ से करें, ठीक। अब देखो यहाँ से समझिएगा, तो यहाँ से कितना करेंगे 4 पैर इसके होते, तो 4 यहाँ से, ठीक। 4 इंटू का x प्लस यहाँ से भी लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू का 2x हो जाएगा, ठीक। 4 इंटू का 2 प्लस का यहाँ से कितना होगा 6, बराबर में 42 लिखना पड़ेगा, ठीक। बराबर में 42 लिखना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से कितना आएगा 4 ये तो है, और 4 8 8 4 12 हो जाएगा, ठीक। 12x बराबर किसके होगा 36 के होगा, क्योंकि ये पक्षांतर होकर घट जाएगा, तो 12 से कटाइएगा, 12 3 36, 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्लियों की कुल संख्या कितनी होगी 3 होगी, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद ये देखो, साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा और अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर 7/4 दे रखा है। इसको देखो युगांतर अनुपात से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो युगांतर अनुपात आसानी से लगा दीजिएगा, ठीक। तो देखो किस तरह से युगांतर अनुपात लगाया जाता है। देखो युगांतर अनुपात लगाए, इसको लिख सकते हैं यहाँ से सेक अल्फा, ठीक। सेक अल्फा बटे टेन अल्फा, ठीक। सेक अल्फा बटे टेन अल्फा, ये का नाम 6 होते हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस सेक दोस्तों, ठीक। अब देखो यहाँ से बटे एक तो बार तो उनको जोड़िएगा, तो 7 4 11 हो जाए, ठीक। एक बार इसको घटा दीजिएगा, 7 में से 4 कितना बचेगा 3, यही होता है युगांतर अनुपात, ठीक। अब देखो यहाँ से इसको लिखना सीखिए, तो इसका लिखा जाता है सेक अल्फा इंटू का कॉट अल्फा, ठीक। सेक अल्फा इंटू का कॉट अल्फा बराबर का 11/3 होता है, ठीक। 11। अब इसको लिखना सीखिएगा 1/कॉस अल्फा, ठीक। और इंटू का कॉस अल्फा, ठीक। इंटू का कॉस अल्फा बटे का साइन अल्फा, ठीक। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, अब क्या बचा 1/साइन अल्फा बचेगा, ठीक। 1/साइन अल्फा बराबर ये किसके होगा 11/13 के। अब 1/साइन को क्या ले सकते हैं कॉस सेक लिख सकते हैं, इसी का मान हमसे पूछा गया है, बस इसी का मान किसके बराबर होगा, इसको लिखना सीखे। इसको लिख सकते हैं 1 यानी कोसेक अल्फा को 1/साइन अल्फा लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो इसको देखो सरल करना है, इसमें भी जाना कुछ नहीं करना है। इसमें देखो भाग दिया हुआ, तो भाग आसानी से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो शॉर्टकट चले, यहाँ से 13 भाग दिया हुआ, ठीक। यहाँ से मंझला कोष्टक 6 प्लस का यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, इंटू का 8 और इंटू का 9 बचेगा, ठीक। यहाँ से कोष्टक को बंद करिए, नीचे क्या बचेगा सब कुछ कट जाएगा, 5 प्लस का 1 बचेगा, ठीक। 5 प्लस का, और इसी को सॉल्व करना है। तो 13 और बटे का 39 होगा, ठीक। 13/39 और बटे का 6 होगा, तो 13 13 13 39 होगा, तो क्या बचेगा 3 का 6 में गुणा हो जाएगा, तो 1/18 आएगा, 6 3 18, तो 1/18 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद है, अंडर रूल में दे रखा 5 अंडर रूल 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक। अब देखो जीवा की लंबाई आपसे इस सवाल में पूछी गई है, और देखो इसमें आप चित्र से बना सकते हैं आसानी से। ऐसा कुछ चित्र बना लेंगे, यहाँ से ए बी है, यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से देखो ये मान लीजिए ए है, ये एन है, ये बी है, तो हमसे यही दूरी पूछी गई है, ठीक। अब देखो ये क्या है ओ है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 5√13 दे रखी है, ठीक। 5√13 इसकी दे रखी है 10, ये हमसे पूछी गई है। अब हमें ये पता हो जाएगी, तो जितनी ये है यही तो इतनी यही तो बची होगी शेष वाले, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे आसानी, ठीक। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, तो आसानी से निकल के आ जाएगी, ठीक। तो आसानी से निकल आएगी, कितनी 15 निकल है, लेकिन 15 तो निकल आएगी ये वाली 15, ठीक है। 15 ये होगी, तो टोटल कितनी होगी 30 होगी, तो 30 वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल इसका है, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह 2.5 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नाव की चाल आपको बतानी। देखो एक तरफ धारा की दिशा होती है, ठीक। एक तरफ तो धारा की दिशा में हो जाती है तो प्लस होता है, धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो माइनस होता है। अब यहाँ
यहाँ से जो है 2.5 घंटे ने 2.5 ले सकते हैं, यहाँ से 2 घंटे, तो 16 हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 55 25 और 5 को 20 हो गई। अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा 27 आएगा, तो 27 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, ए और बी की औसत मास इकाई इतनी दे रखी है, ठीक, और दे रखा है बी और सी की इतनी दे रखी है, ए और सी की औसत आयु इतनी दे रही, तो सी की आपसे पूछिए। तो देखो कुछ नहीं करना, 3950 यहाँ से दे रखा, ठीक, 3950 यहाँ से 4250 यहाँ से कितना, इन सभी को जोड़िएगा, इन तीनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर यहाँ से देखो कितना बैठेगा 14340 बैठेगा, ठीक, 14340 माइनस, अब देखो यहाँ से मैं क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा हमें करानी पड़ेगी, कितने 3590 में करानी पड़ेगी, इसी को हमें माइनस करने है। तो यहाँ से देखो 7180 आएगा, तो 7180 को माइनस कर, बस इसी को माइनस कर देना है, आपका आंसर जो है 7160 निकल के आ जाएगा, ठीक, 7160 वाला, ठीक। अगर आप औसत से करना चाहें तो औसत से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, दी गई तालिका का कंपनी द्वारा जो है इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2015 में किस वर्ष की बाइक का न्यूनतम उत्पादन हुआ है, तो न्यूनतम आपको बताना है। तो 2015 में एक ही बाइक का उत्पादन कितना हुआ है, 2015 में देखिएगा, सबसे पहले 2015 में कितना 545 हुआ, ठीक, 545 हुआ, ठीक, 2015 में। इसके बाद ए का है जी, ठीक, इसके बाद में बी का देखिएगा, ठीक, बी का कितना हुआ है, बी का जो हुआ वो 654 हुआ है, ठीक। इसका सी का देखिएगा, सी का जो हुआ है इसके बाद में 210 हुआ है, ठीक, सी का 210 हुआ। इसके बाद डी का देखिएगा, तो डी का हुआ 112। अब देखो सबसे न्यूनतम किसका हुआ है, डी का हुआ, लेकिन डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, तो आपको रखना है, तो डी वाला जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका सही जवाब हो जाए। अब देखो इसमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, देखो त्रिभुज इस तरह से बनाया जाता है, ठीक, इस तरह से, ये 0,6 हो गई, इसके निर्देशांक यहाँ से होगा 4,0 होगा, ठीक, यहाँ पर होंगे 0,0 होंगे, ठीक। अब ये अगर 6 है तो ये 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 से काटे 3 बार, तो 4 12 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, यहाँ से दिया हुआ दी गई आकृति वो केंद्र है, तो एक्स का मान आपसे पूछा है। देखो यहाँ से 35 का दोगुना करिएगा सबसे पहले, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंक होता है 180, तो 35 का दोगुना होता है 70, बस इसी में घटा दीजिए तो 110 बचेगा। अब 110 जो है इसका आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 55 डिग्री निकलेगा, तो 55 डिग्री ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, 2000 रुपये पर 2 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा हुआ। अब देखो यहाँ से इसका डायरेक्ट निकलेगा, 2000 का हमें निकाल देना है, 2000 का हमें निकाल देना है 27.05%, क्योंकि इसका होता ही है 2.5 वर्ष का, तो यहाँ से निकलेगा आ जाएगा 541, तो 541 वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब लास्ट सवाल है इसके बाद में, एक मानचित्र को इतने अनुपात में के बाद दर्शाया गया, मानचित्र पर 2 शहरों 6.5 किलोमीटर दूर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी आपसे पूछी गई है। दोस्तों देखो ये किस तरह से बनेगा, तो यहाँ से देखो हमें रेशियो क्या दे रखा है 6 का 5 का, इतनी हमें पूछा हुआ, लेकिन हमें वैल्यू पहुंची है 2.5 की, बस इसी का गुणा करा दिया, तो 1625 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अब देखो हमारे 30 प्रश्न बन चुके हैं, हमें 27 मिनट है लगी। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय ऐसी वीडियो को मिलती रहती है, ठीक। बैच के लिए बता दिया है, कोई सा भी बैच अगर लेना चाहते हैं 49 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, तो ठीक। और इसी नंबर आपको मैच ही करना है, इस पर हमने बताया हुआ था, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।